बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम एक और मुस्तहिक फ़ैमिली के पास आए हैं और ये है वो मुस्तहिक फ़ैमिली जो है वो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पर जो है गलियों के हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, नाकिस हैं। तो ये उन्होंने अपने घर में एंटर होने के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है। अजर आज फिर मेरे साथ आ गई क्योंकि इसको बुखार था और ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो अभी हम उनके घर में दाखिल हो चुके हैं। ये इनका घर है और ये है बाकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये इनकी फैमिली है सारी। ये भाई साहब हैं, ये इनकी बीवी हैं और इनकी 3 बेटियां हैं ना बाजी? 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। भाई साहब जो हैं 3 बेटियां, 2 बेटियां वो बैठी हुई हैं और एक बड़ी ये बैठी हुई है और 2 इनके बेटे हैं। और ओ बाजी थोड़ी वालदा है या भाई साहब दी वालदा है? मेरी वालदा। अच्छा, थोड़ी वालदा है, ठीक हो गया। तो भाई साहब की काम कर देने मालिश जो है मैं एक काम करना। अच्छा, लोगों के सर में मालिश करते सर हैं। में मालिश की, ड्राई की, जो 20, 30, 50 इसने दी है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा जमा किया। अच्छा, ये काम करते हैं। तो ये आप लोगों के हालात शुरू से ही ऐसे हैं? नहीं जी, पहले ठीक थे। जब ये जल गई है ना उस अच्छा। वक्त से हमारा जो हालात डाउन हो गया। जो था पैसा पूसा इसके ऊपर लग गया। अच्छा। बच्चे हो गए, इसका सही। ये जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो इसका ऑपरेशन का मसला है कि वो ऑपरेशन करवाया था 6 महीने पहले। उसके बाद ये एक ऑपरेशन रह गया इसका रसौली का। अच्छा। उधर हमारा हिसाब नहीं लगा किसी शहर में। हमने दोस्तों से भी पूछा, रिश्तेदारों से भी पूछा। अच्छा, पहले कहीं और रहते थे आप हाँ लोग? जी, खानेवाल में रहते थे। अब इधर आए हैं, इसी वजह से भी इसका ऑपरेशन का इसी तरीके से हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप किसके पास आए हैं? हाँ, इनके पास आए हैं। ये मांगा है घर, किसी के लिए अपना घर नहीं है। अच्छा, ये किसी का घर है? हाँ जी। और यहाँ पे आपके मेके रहते हैं, अम्मी रहती हैं? ये आपकी अम्मी इधर ही रहती हैं? हाँ जी। पिछले गली च गा रहे अच्छा बाजी जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਾ ਗਏ? ਨਾ ਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਠੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਪੈਰ ਇਦੋਂ ਸੜ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੜ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੈਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੜ ਗਿਆ, ਕਮਰ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ मैं 6-7 महीने मंजी ते मुँह दुख पई रही है। ਅੱਛਾ। ਚਾਰ मेरी ਪਾਈ? अम्मी तो मेरे शाह किस तरह छोटे बच्चे ने सजाए माँ कर दी इस रीत न की है। ਅੱਛਾ, उस तो बाद आस्ता आस्ता भी ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ मैं ਫਿਰ? ठीक होती गई है। ਅੱਛਾ मुड़ मैंने शाब का मसला बन गया। ਅੱਛਾ मेरी छोटी बच्ची मेरे पेट च है, ਅੱਛਾ ये मसला मेरा बनया। बस दवाई शवाई कुछ नहीं, कुछ फर्क पै गया, सही। लेकिन सही मुकम्मल इलाज असं नहीं करा सके। कराइए तो शायद ये दिन आवे। अच्छा, इलाज की इतनी इनके पास गुंजाइश नहीं थी कि ये अपना इलाज जो है वो करवा सकती। तो फिर आप लोगों ने कहीं और चेक करवाया डॉक्टरों को? हाँ जी, करवाया जाके मुल्तान की रिपोर्ट हमारे पास उधर करवाइए। ये मुल्तान की रिपोर्ट आई। वो क्या बताते हैं, क्या मसला है? ऑपरेशन का बता रहे हैं। इधर तैर वाले ने जो ना ऑपरेशन का दसिया, उन्होंने कहा 1,20,000 रुपया ऑपरेशन का 3 दिन का। अच्छा। उस 20-30,000 रुपया उतला खर्चा दवाई शवाइयों का भी हो सकता है। असं तो पिछे इतना किया भी अपना घर भी सेल कर दिता है, जो कुछ बहन की जगह भी कोई नहीं। अच्छा, ये भी मेरे साहब ने सानू मकान मंग दिता है इत्थे। ठीक। ते साडे बहुत रिश्तेदारा तो एक को सब तो पैसे भी के मंगे, किसी ने साडी सपोर्ट नहीं की। लेकिन असं बड़े परेशान हैं। ऑपरेशन होना किस चीज़ दा? रसौली का ऑपरेशन है, मसाने दे विच रसौली है, उनकी वजह तो पेशाब बंद हो जाता है, गुर्दियां का भी मसला है पिया। अच्छा। ते उन्होंने कहा भी ये प्रेशर होना है। 1,20,000 रुपया ऑपरेशन का मंगे ने। मैं गरीब बंदा, 300-400 रुपया कमाना, मैं अपने बच्चों का मसा टाइम पास कर रहे हैं, मैं इन्हों का कितों ऑपरेशन करवाऊँ? हुण अल्लाह नाल उम्मीद है, अल्लाह ताला कोई ने एक बंदा भेजेगा, सारा कुछ सोचेगा। हाँ जी, तो भाई साहब की जो कुछ बातें हैं वो आपने सुन ली और बाकी मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई साहब बता रहे हैं कि हमारा खानेवाल में वहाँ पर अपना घर था। जब से इनकी बीवी जो है वो बीमार हुई हैं, उन्होंने इलाज करते रहे, लेकिन इनके 1-2 ऑपरेशन हो भी चुके हैं। हाँ जी, 4 ऑपरेशन हुए? 4 ऑपरेशन इनके पहले हो चुके हैं। तो यानी कि इतनी ज़्यादा महंगाई थी, मैं बड़ी मुश्किल से बच्चों का जो है गुजारा करता था। बाकी ये जल गई थी, फिर इनका भी देखना, कभी फिर ना जाना दिहाड़ी पे मजदूरी करने, ना जाना, इनका ख्याल रखना। तो हमारे ये दिन आ गए कि हमें अपना घर जो है वो भी सेल करना पड़ा। अभी ये अपने ससुराल
ये हैं बाजी की अम्मी जी हैं, तो इनके पास आए हैं। इन्होंने यहाँ से ये मकान जो है किसी का लेकर दिया है, यानी कि ये किसी और का मकान है और ये यहाँ पर बैठे हैं एक रियाया के तौर पर। अगर वो चाहें तो कभी इनसे किराया भी मांग लेते हैं। तो अभी जो बाजी है इनके गुर्दे में जो मसाना जो होता है उसमें रिसौली बता रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर 1.5 लाख रुपए आपके पास होगा तो हम ऑपरेशन आपका कर देंगे, अदरवाइज़ जो है फिर आप इनको घर ले जाएं। लेकिन इनके पास इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि ये बाजी का ऑपरेशन करवा सके, क्योंकि भाई जो है वो बता रहे हैं कि मैं बस अपने बच्चों का जो है पेट बड़ी मुश्किल से पालता हूँ। कभी मुझे जो है मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। कभी मुझे ये काम जो करते हैं लोगों के सर में मालिश, कभी कोई करवाता है कभी नहीं करवाता। तो बड़ी मुश्किल से घर का सर्कट चल रहा है, तो मैं इनका ऑपरेशन नहीं करवा सकता। लेकिन बाजी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर अल्लाह ना करे, वैसे ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर मेरा ऑपरेशन हो जाए मैं ठीक हो जाऊँ, और अगर अल्लाह ना करे कि मैं ना रहूँ तो मेरे बच्चों का कौन होगा पीछे। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर क्या करेगा, वो अपने बच्चों की करेगा या इनके लिए कमाएगा। इन बाजी और भाई साहब और इनके बच्चे और इनका हालात ज़िंदगी देखकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि एक ये कमरा है, यहाँ पर कोई वॉशरूम का सिस्टम नहीं बना हुआ, कोई कुछ, बस ये यहाँ पे खाना बनाते हैं, ये वाली जगह जो बाहर चूल्हा रखा हुआ है, और यहाँ पे इनका हैंड पंप लगा हुआ है। कोई वॉशरूम नहीं है, कोई इनके पास यानी कि रहने के काबिल ये घर नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि अगर अल्लाह पाक ने हमें अता किया तो हमारी एक छोटी सी कोशिश से अगर 5 बच्चों को उनकी माँ मिल सकती है और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकती हैं, तो मेरे ख्याल में अगर अल्लाह पाक ने हमें अता किया तो हमें ये छोटी सी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी असल यही है कि आप ही जो है इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन हो जाए और ये अपनी बच्चों में ठीक, कम से कम वालदा वो अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रख पाती, कम से कम वो अपने बच्चों का जो है वो तो ख्याल रखेंगी। वो बोझ जो है वो तो भाई साहब पे नहीं होगा, उस पर बस ये बोझ होगा कि मैंने बच्चों को कमा कर लाना है और उनको खिलाना है। हाँ जी, तो भाई साहब तुम अगर छोटा मोटा कोई कारोबार करके दे जिसमें थोड़े हालात बेहतर हो जाए। नहीं जी भाजी, मैं कारोबार तो अल्लाह ताला ने जेड़ा लिखिया वो मैं कर रहा, लेकिन मेरी यही इसी ख्वाहिश है कि भी तुम इसी तरीके नाल ऑपरेशन करवा दो। ये होएगी तो मेरे सारे कारोबार, ये नहीं तो मेरा कोई कारोबार किसी काबिल नहीं। अल्लाह ताला ने जेड़ा थोड़ा बहुत रिस्क लिखिया वो मैंने दे रहा है। मेरी यही कोशिश है कि बेन ऑपरेशन हो जाए बस। ठीक हो गया, असा कुछ नहीं करना, अल्लाह पाक ने करना है। असी बस वसीला है तुहाडे कोल आए हैं, इंशाल्लाह असी तुहाडी ये ख्वाहिश अल्लाह तक पहुंचा देंगे, बल्कि अल्लाह खुद भी सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर पूरी करेगा। तो भाई साहब जो है वो कहते हैं कि मुझे कारोबार की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी का ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि रोज़ी तो अल्लाह पाक ने लिखी है, वो कीड़ों को भी पत्थर में रिस्क देता है, तो वो जो है रोज़ी तो इंसान को मिलती ही रहेगी, क्योंकि अल्लाह पाक जब बच्चे होते हैं तो उनका रिस्क लिख देता है, तो रोज़ी हमें मिलती रहेगी। लेकिन अगर मेरी बच्चों की वालदा जो है इनका ऑपरेशन हो जाए और ये जल्द सेहतयाब हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ा और कारोबार या कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही होगी। हाँ जी, तो ये जो बच्चे हैं ये भी स्कूल जाना चाहती है, बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजह इनकी गुर्बत भी है कि इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सकें, और दूसरे नंबर पर यह भी है कि इनकी वालदा जो है वो बीमार है, तो इसलिए बच्ची जो है ये घर का फिर काम बाकी का करती है, अपने छोटे भाई को संभालती है, अपनी वालदा को भी संभालती है जब वालिद चले जाते हैं मज़दूरी के लिए। तो ये भी इनकी काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो बाजी ए तुहाडे वास्ते 5000 रुपये ये तुसी बच्चों वास्ते राशन भाई लैके आना ते बाजी दी खुराक का खास ख्याल रखना। ये मेरी आंटी की तरफों हैं, उन्होंने वास्ते तुसी दुआ करनी है। उन्होंने शौहर दा ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन होया, अल्लाह ताला उन्होंने जल्द सेहतयाब करे, अल्लाह ताला उन्हें सुख देवे, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती देवे, ये मेरे हर बहन अल्लाह उन्हें ठीक करे, उनके दुख दूर करे। आमीन आमीन। तो इंशाल्लाह तुसी परेशान नहीं होना, मैं जल्द ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक दे वो साड़ी फरियाद है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्दी साड़ी फरियाद सुन ली सन ते जल्दी तुहाडे ऑपरेशन दा कुछ ना कुछ इंतजाम हो जासी। तुसी हुण परेशान नहीं होना, बस अल्लाह ते छोड़ देनी ते अल्लाह पाक कोल दुआ करनी।